खानदानी अमीर घर का छोटा बेटा व्योम सूर्यवंशी एक गरीब लड़की से प्यार कर उसे अपनी पत्नी बनाकर महल की दहलीज पर ले आता है। ये देख उसकी माँ स्वर्णा गुस्से में आ जाती है। व्योम, तुमने हमारे बेटे होकर इस खानदानी महल की ही नहीं, खानदानी रीति रिवाज को भी तोड़ा है। तुम एक गरीब लड़की से कैसे शादी कर सकते हो? क्या जात है, क्या बिरादरी है, माँ बाप क्या काम करते हैं, क्या इससे हमारे खानदान को कोई फर्क नहीं पड़ता? बताओ व्योम सूर्यवंशी। मासा, मैं जानता हूँ कि मैंने जानबूझकर गलती की है, लेकिन प्यार जानबूझकर नहीं, और मैं अपर्णा से बहुत प्यार करता हूँ। आप मेरी सुनती नहीं, इसलिए मैंने शादी करके ले आया। अब वैसे भी इसका हमारे खानदान से नाम जुड़ चुका है। ये कौन है या इसके माता पिता क्या हैं, किसी को क्या फर्क पड़ता है? अब ये हमारे सूर्यवंशी खानदान की बहू है। मासा, खामोश व्योम, खामोश। जरा अपनी भाभी सा की ओर देखो, कितना तेज है उसके चेहरे पर। दूर से लोग मेनका को देख प्रणाम करते हैं, और इस गरीब को कौन करेगा? किसी फकीर से कम नहीं तुम्हारी ये बीवी, और मुझे नहीं लगता ये हमारे खानदानी तौर तरीके कभी सीख पाएगी। मासा प्लीज आप ऐसे मत कहिए। आप नहीं अपनाएंगे तो हम टूट जाएंगे। अपर्णा जरूर सीख जाएगी। मासा, व्योम कह रहा है तो मान जाइए ना। और वैसे भी अब अपर्णा इस खानदानी घर की बहू है। आप नहीं अपनाएंगे तो समाज हमारे बारे में बातें करेगा। युवराज ठीक कह रहा है। जितनी भी इस खानदानी घर की इज्जत है वो सब खराब हो जाएगी। ठीक है, तो बस इसीलिए हम तुम्हें अपना रहे हैं। मेनका बहू, इसका गृह प्रवेश करो। अब ये दिन आ गए मासा हमारे कि हम इस गरीब का गृह प्रवेश करवाएं। खैर, आपका जो हुक्म मासा। पृथ्वी जी, आज आपके बेटे ने एक कदम उठाकर हमारे दिल को बहुत ठेस पहुंचाई है। ये कहकर स्वर्णा व्योम की तरफ देखकर अपने कमरे में चली जाती है। वहीं मेनका अपर्णा का गृह प्रवेश करती है। तत्पश्चात अपर्णा अपने बड़े से महल वाले कमरे में आकर स्तब्ध रह जाती है। बाप रे, ये तो इतना बड़ा कमरा है व्योम जी। यहाँ मेरे गली के 2-3 परिवार वाले रह ले। ये सुंदर सुंदर पेंटिंग, ये दीवार और ये बिस्तर का नरम गद्दा, सब बहुत अच्छा है। मासा बहुत कठोर सी हैं व्योम जी, बिल्कुल पुराने जमाने की रानी जैसा नूर है उनके चेहरे पर। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। वैसे अब तुम इस खानदानी महल की छोटी बहू बन चुकी हो। बस मासा के खानदानी तौर तरीकों को अपना लो, उसके बाद सब अच्छा होगा। जी बिल्कुल। तब दोनों थकान से सो जाते हैं। अगली सुबह के 4 बजे स्वर्णा मंदिर में होती है। तभी चिल्लाकर नौकरानियों से कहती है, सुबह के 4 बज रहे हैं। कोहिनूर, वो नई बहू कहाँ है? क्या उसने अभी तक अपनी पहली रसोई नहीं करी? ना उठी और पूजा के लिए भी शामिल नहीं हुई। मासा देखा, उसने हमारे पहले ही खानदानी नियम को तोड़ दिया। हम सब 4 बजे यहाँ इकट्ठे होकर पूजा करते हैं, और आज तो देवर जी भी उसकी वजह से नहीं आए।